नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज। आज की तारीख, आज के मुद्दे और आज की सबसे बड़ी खबरें साफ, सटीक और सरोकारी अंदाज में सिर्फ आपके लिए। राजनीति से लेकर समाज, अर्थव्यवस्था से लेकर सुरक्षा, हम लाए हैं देश और दुनिया की वो टॉप 10 खबरें जो न सिर्फ जरूरी है बल्कि आपके सोचने के नजरियों को भी बदल सकती है। तो चलिए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 हेडलाइन पर। तेजस्वी यादव ने अपने भाषणों में कई बार कहा कि नौकरी देने के सवाल पर सीएम मुझसे पूछते थे कि कहां से लाओगे इतना रुपया। अब तेजस्वी सीएम से पूछ रहे हैं कि कहां से आएगा इतने रुपए। हिसाब के साथ साथ डिबेट भी कीजिए। अगर आप स्वस्थ हैं तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने भाषणों में यहाँ तक कि विधानसभा में भी यह कहते दिखते थे कि जब मैं बिहार में नौकरी देने की बात करता था तो मुझसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूछते थे कि इसके लिए रुपया कहां से लाओगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात के 126वें एपिसोड में भगत सिंह और लता मंगेशकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि भगत सिंह आज भी युवाओं को प्रेरित करते हैं। उन्होंने भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारियों की समुद्री यात्रा का जिक्र किया और उन्होंने नारी शक्ति को सराहा। पीएम ने छठ पर्व को यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर में शामिल कराने के प्रयास की जानकारी दी और गांधी जयंती पर खादी अपनाने की अपील करते हुए वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने को कहा। महाराष्ट्र में लौटते मानसून ने जमकर कहर बरपाया है। बीती रात मुंबई और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से कई जगहों पर जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। वहीं ठाणे में भारी बारिश के दौरान एक शख्स नदी में बह गया है। सितंबर का महीना खत्म होने वाला है, लेकिन महाराष्ट्र के तमाम जिलों में लौटते मानसून का कहर जारी है। मुंबई और आसपास के जिलों में शनिवार देर रात से मूसलाधार बारिश हो रही है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने रविवार के लिए मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। पीएम मोदी सोमवार को दिल्ली भाजपा के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, अनेक केंद्रीय मंत्री, दिल्ली सरकार के मंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी और दिल्ली के सभी सांसद, विधायक और पार्षद उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को दिल्ली भाजपा के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। अब तक पार्टी का प्रदेश कार्यालय 14 पंत मार्ग से संचालित होता था, जो सोमवार से पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय के नजदीक दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थानांतरित हो जाएगा। - 2020 में भाजपा ने बोडो क्षेत्रीय परिषद के चुनाव में 9 सीटें जीती थी, जबकि इस बार सिर्फ 5 सीटों पर सिमट गई। वहीं UPPL को भी बड़ा झटका लगा है। उसकी सीटें 12 से घटकर 7 हो गई हैं। इसके उलट BPF ने जबरदस्त वापसी करते हुए 40 में से 28 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया। असम में हुए बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद BTC चुनाव में NDA की सहयोगी पार्टी बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट BPF ने शानदार प्रदर्शन किया। 2020 में भाजपा ने बोडो क्षेत्रीय परिषद के चुनाव में 9 सीटें जीती थी, जबकि इस बार सिर्फ 5 सीटों पर सिमट गई। वहीं UPPL को भी बड़ा झटका लगा है। उसकी सीटें 12 से घटकर 7 हो गई हैं। इसके उलट BPF ने जबरदस्त वापसी करते हुए 40 में से 28 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया। असम में हुए बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद BTC चुनाव में NDA की सहयोगी पार्टी बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट BPF ने शानदार प्रदर्शन किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने देवीपाटन मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद चना, गुड़ और रोटियां खिलाकर गौ सेवा की। श्रद्धालुओं से भी मुलाकात की। इस दौरान मंच से सीएम ने एक बार फिर दंगाइयों को खुले शब्दों में चेतावनी दी। आगे पढ़ें पूरा अपडेट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलरामपुर के दौरे पर हैं। यहाँ उन्होंने बरेली बवाल पर 24 घंटे में तीसरी बार दंगाइयों को अल्टीमेटम दिया। कहा कि यूपी में अराजकता और दंगा करने वालों को जहन्नुम का टिकट दूंगा। गजवा-ए हिंद की कल्पना पर नरक का टिकट मिलेगा। भारत में उन महान आत्माओं के आदर्श चलेंगे जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना बलिदान दिया। भाजपा जिला अध्यक्ष तेजेंद्र गोल्डी का कहना है कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का यह कार्यक्रम अब विशाल रैली के रूप में ही होगा, जिसके लिए सभी तैयारियां की जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी 29 सितंबर को बाबैन में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचेंगे, जिस दौरान वे भी तैयारियों पर समीक्षा कर सकते हैं। जिस मेला ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पहले ही कार्यकाल में 11 साल पहले विशाल रैली में गरजे थे, वहीं अब दशहरे से अगले ही दिन 3 अक्टूबर को गृहमंत्री अमित शाह की गर्जना होगी।
अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हार्वर्ड लुटनिक ने भारत पर अमेरिकी उद्योगों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए बाजार खोलने की मांग की। इस पर पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने पलटवार करते हुए इसे झूठा नैरेटिव बताया। सिब्बल ने कहा कि चीन अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग के पतन का जिम्मेदार है, भारत नहीं। राहुल गांधी ने लेह में हिंसा के लिए बीजेपी और आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया है। कहा कि लद्दाख के लोगों ने सिर्फ अपनी आवाज उठाई, जवाब में बीजेपी ने 4 युवाओं की हत्या कर दी और सोनम वांगचुक को जेल में डाल दिया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रविवार को लद्दाख में हुए हिंसक प्रदर्शन को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी। मानसून की वापसी के साथ दिल्ली समेत कई राज्यों में उमस भरी गर्मी जारी है। एक कम दबाव क्षेत्र के कारण कोंकण, महाराष्ट्र और गुजरात में 28 सितंबर से 1 अक्टूबर तक भारी बारिश की संभावना है। मानसून की वापसी के साथ ही राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार समेत कई राज्यों में उमस भरी गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। भारत मौसम विभाग के अनुसार एक सुस्पष्ट कम दबाव क्षेत्र पश्चिम विदर्भ और उससे सटे उत्तर मध्य महाराष्ट्र के ऊपर बना हुआ है।